डॉक्टर रक्षा, ऑडियो वीडियो कंफर्म करो जल्दी से। गुंजन, गुड इवनिंग डॉक्टर। ऑल गुड है, ठीक है, ओके है, आ रही है आवाज, ओके गुड, ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। सफलता सूत्र पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा पदार्थ विज्ञान, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते जाएंगे जल्दी जल्दी। और आंसर्स कैसे देना है, अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन फर्स्ट, आफ्टर दैट उसका आंसर, क्वेश्चन 2 एंड दैट आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद का अधिष्ठान क्या है। बहुत इजी प्रश्न है डॉक्टर रक्षा। आयुर्वेद का अधिष्ठान क्या है। पंच महाभूत, शरीर, आत्मा, राशि पुरुष, मन और शरीर, शरीर और त्रिदोष। जल्दी जल्दी आंसर्स देते जाओ। आयुर्वेद का अधिष्ठान क्या है। वेरी गुड रेणुका। पंच महाभूत, शरीर और आत्मा। डॉक्टर रवि, आयुर्वेद का अधिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक के अनुसार सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को क्या कहा जाता है। चरक के अनुसार सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को क्या कहा जाता है। त्रिस्तंभ, त्रिदंड, दोनों की त्रय उपस्तंभ। शाबाश डॉक्टर रवि, विजय गौर, वेरी गुड। आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है। दीक्षिता, गुड। तो सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को कहा जाता है त्रिदंड, त्रिदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयुर्वेद के कुल कितने द्रव्य माने गए। आयुर्वेद के कितने द्रव्य माने गए हैं। 5, 7, 9 या 44। जल्दी से उत्तर देंगे। आयुर्वेद के कुल कितने द्रव्य माने गए हैं। डॉक्टर रक्षा, विजय गौर, आयुर्वेद के कुल कितने द्रव्य। 9, वेरी गुड, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन के लिए क्या आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके साधन के लिए क्या आवश्यक है। सुख, आरोग्य, व्याधि या धर्म। हाँ विजय गौर, दीक्षिता, वेरी गुड। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन के लिए क्या आवश्यक है। सुख, व्याधि, आरोग्य की धर्म। जल्दी से उत्तर दे दो। आरोग्य, आरोग्य, वेरी गुड नरेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरकानुसार सिद्धांत के प्रकार कितने। सिद्धांत कितने प्रकार का। 2, 3, 4 और 5। चरक के अकॉर्डिंग सिद्धांत के प्रकार हैं। कितने प्रकार का होता है सिद्धांत। शाबाश डॉक्टर रवि। 3 नहीं और 5 भी नहीं। अब बताओ 2 की 4। तो सिद्धांत कितने प्रकार का। 4 प्रकार का। डॉक्टर सृष्टि, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच महाभूत निम्न में से किस सिद्धांत का उदाहरण है। देखो 4 सिद्धांत, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युपगम और अधिकरण। तो जो पंच महाभूत है वो निम्न में से किस सिद्धांत का उदाहरण है। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अभ्युपगम या फिर अधिकरण। शाबाश डॉक्टर रवि, रक्षा, दीक्षिता। तो पंच महाभूत किस सिद्धांत का उदाहरण है डॉक्टर सृष्टि।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी तक में आया हुआ प्रश्न है ये। सर्वतंत्र का, किसका? सर्वतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयुर्वेद में कुल कितने कारण द्रव्य माने गए हैं? आयुर्वेद में कुल कितने कारण द्रव्य माने गए हैं? सृष्टि, 6, 3, 9, 5 कारण द्रव्य। डॉक्टर विजय गौर जल्दी से उत्तर दो, शाबाश। कितने? 9 कारण द्रव्य कितने माने गए? तो 9 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिस्थूण क्या है? त्रिस्थूण क्या है? सत्वात्मा शरीर, शरीर निद्रा और इंद्रिय और सत्व, वात पित्त कफ, या आहार निद्रा और ब्रह्मचर्या। तो त्रिस्थूण किसको बोला गया है? त्रिस्थूण किसको बोला गया है? डॉक्टर रेणुका, वेरी गुड। त्रिस्थूण क्या है? वात पित्त और कफ। त्रय उपस्तंभ क्या है? ऑप्शंस यही रहेंगे। और अब मुझे बताओ, त्रि उपस्तंभ कौन से हैं इसमें से? त्रि उपस्तंभ, ठीक है। त्रि उपस्तंभ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या। और त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ ये क्या हो जाएंगे फिर? डॉक्टर गुंजन, त्रिस्तंभ कौन से हो जाएंगे फिर? ठीक है, त्रिस्तंभ त्रिस्थूण कौन? वात पित्त और कफ। चलो साथ में फिर मेरे को त्रिसूत्र भी बता दो। त्रिसूत्र क्या होते हैं? ऑप्शंस ये भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। त्रिसूत्र ऑप्शन ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। त्रिसूत्र क्या होते हैं? डॉक्टर रवि, वेरी गुड। विजय गौर, नरेश पटेल, रक्षा। त्रिसूत्र में क्या आता है? तो क्या आता है डॉक्टर रक्षा? हेतु, लिंग और औषध, ये क्या है? त्रिसूत्र। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृष्टि विकास क्रम में कुल कितने विकारों की संख्या है? कितने विकार होते हैं सृष्टि विकास क्रम में? सृष्टि विकास क्रम, सृष्टि उत्पत्ति क्रम में कितने विकार? 8, 16, 24 की 25, 16, षोडश विकार, 16 विकार। और प्रकृति कितनी होती है? प्रकृति कितनी होती है? हाँ, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरक अनुसार निम्न में से त्रिएष्णाएं, 3 एष्णाएं कौन सी? चरक के अकॉर्डिंग। चरक ने 3 एष्णाएं बताई है, कौन कौन सी बताई है? गुंजन, प्राण, धन और परलोक एष्णा। किसने? चरक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक अनुसार एकत्व वृद्धि का क्या कारण है? एकत्व वृद्धि का कारण है सामान्य, विशेष, समवाय या अभाव। एकत्व वृद्धि का कारण क्या है? वेरी गुड। एकत्व वृद्धि का कारण क्या है? सामान्य, सामान्य। नेक्स्ट देखो, 16 पदार्थों को किस दर्शन ने माना है? 16 पदार्थों को किस दर्शन ने माना है? सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, नव न्याय दर्शन या पुराण न्याय दर्शन? डॉक्टर रेणुका, 16 पदार्थों को किस दर्शन ने माना है? शाबाश डॉक्टर सृष्टि। तो डॉक्टर रवि, 16 पदार्थों को कौन से दर्शन ने माना है? लो 50-50 कर लेते हैं ना।
अब बताओ। पुराण न्याय दर्शन ने, पुराण ने, ठीक है। तो 16 पदार्थों को किस दर्शन ने माना है डॉक्टर नरेश? पुराण न्याय दर्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस तत्वों को कौन मानता है? 24 तत्वों को किसने माना है? चरक संहिता, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन की योग दर्शन? 24 तत्वों को किसने माना है? डॉक्टर रवि, सृष्टि। 24 तत्वों को शाबाश, किसने? चरक। चरक। अच्छा मुझे बताओ, यस या नो में आंसर देंगे। 24 तत्वों को क्या राशि पुरुष बोला जाता है? हाँ कि ना? यस और नो? पक्की बात है क्या? पक्की बात है क्या? ठीक है। चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, राशि पुरुष। चलो मुझे बताओ, षड धातुज पुरुष में क्या आता है? पंच महाभूत प्लस आत्मा या पंच महाभूत प्लस मन? षड धातुज पुरुष में रक्षा, वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो षड धातुज में क्या आता है? पंच महाभूत प्लस आत्मा, आत्मा है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द्वापर युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? द्वापर युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? जल्दी से उत्तर दे दो। बाल्य, युवा, वृद्ध की आतुर, द्वापर युग में। डॉक्टर सृष्टि, वेरी गुड। तो द्वापर युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? जल्दी से, बस एक ही आंसर आएगा क्या? नहीं डॉक्टर रवि, उत्तर गलत हो गया। और कोई? द्वापर युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? बाल्य, युवावस्था, वृद्धावस्था की आतुर अवस्था? तो द्वापर युग में, जल्दी से, विजय गौड़, वेरी गुड, वृद्धावस्था को। ठीक है, वृद्धावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे द्वापर की जगह अगर कृत युग लगा दे तो जल्दी से बताओ। लो अब मारो तुक्का। डॉक्टर विजय, अब बताओ, कृत युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? तो कृत युग में बाल्यावस्था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। त्रेता युग, त्रेता युग, त्रेता युग में किस आयु को लोक साम्य माना है? वेरी गुड, त्रेता युवा। आतुर अवस्था कौन किसमें? क्या चल रहा है अभी? कलयुग चल रहा है क्या? कलयुग में, कलयुग में आतुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डैश 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 नाम निश्चय, वाद मार्ग का पद है, जल्दी से कंप्लीट करो। डैश डैश नाम निश्चय, जिज्ञासा, परीक्षा, व्यवसाय की प्रमाण। डैश 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 नाम निश्चय।
नरेश पटेल, विजय गौर, डैश 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 नाम निश्चय। शाबाश डॉक्टर सृष्टि, वेरी गुड। और कोई? डैश 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 नाम निश्चय, जल्दी से उत्तर दो। तो व्यवसायो नाम निश्चय इंपॉर्टेंट है, व्यवसायो नाम निश्चय, ठीक है। ऐसे ही आता है, आपको पूछेंगे डैश 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 नाम परीक्षा, तो ध्यान रखना, परीक्षा हो तो जिज्ञासा, और निश्चय व्यवसाय, डैश 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 नाम निश्चय, तो व्यवसायो नाम निश्चय। डॉक्टर गुल्म मुस्तफा, जिज्ञासा, गुड। चलो आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं टोटल? टोटल प्रत्यक्ष में बाधक कारण 4, 5, 6 की 8। प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने? गुंजन, वेरी गुड। सृष्टि, रवि कुमार, विजय गौर। तो प्रत्यक्ष में बाधक कारण डॉक्टर सृष्टि कितने हुए? 8। नेक्स्ट देखते हैं, कर्म पुरुष क्या है? कर्म पुरुष क्या है? षड्धातुज पुरुष, एक धातुज पुरुष, द्विधातुज पुरुष की चतुर्विंशति पुरुष? कर्म पुरुष क्या है डॉक्टर कमलेश? तो पंच महाभूत प्लस आत्मा को ही बोलते हैं क्या षड्धातुज पुरुष? कर्म पुरुष क्या है? षड्धातुज पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भेल अनुसार एचनाएं क्या है? भेल के अनुसार एचनाएं कौन कौन सी? सृष्टि, भेल के अनुसार एचनाएं। डॉक्टर रोहित, शाबाश। तो भेल के अनुसार कौन कौन सी? प्राण, धन और धर्मेशना, ये कौन बोलते हैं? भेल बोलते हैं। अभी चरक के अकॉर्डिंग कौन सी थी 3 एशनाएं? चरक के अकॉर्डिंग कौन सी थी 3 एशनाएं डॉक्टर विजय? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिधेयत्व किसका लक्षण है? इंपॉर्टेंट है, अभिधेयत्व किसका लक्षण है? पदार्थ, प्रभाव, आकाश या फिर गुण? अभिधेयत्व किसका लक्षण है? शाबाश। तो अभिधेयत्व किसका लक्षण हुआ? नहीं, वो अप्रतिघातत्व होता है डॉक्टर रवि। अभिधेयत्व किसका लक्षण हुआ? पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं तो तुक्का ही लगा देंगे, पदार्थ का। अभिधेयत्व किसका लक्षण है? पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लो, चतुर्विंशति तत्व पुरुष क्या है? राशि पुरुष, कर्म पुरुष, दोनों की चिकित्सा पुरुष? चतुर्विंशति तत्व पुरुष क्या है? जल्दी उत्तर दे दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। न्याय दर्शन के अनुसार कुल कितने पदार्थ? न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग कुल कितने पदार्थों की संख्या? 12, 16, 18 की 25? डॉक्टर नरेश, न्याय दर्शन के अनुसार कुल कितने पदार्थ हैं?
जल्दी से उत्तर दो। तो पुराण न्याय के अनुसार पदार्थों की संख्या टोटल कितनी हो गई? वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड। तो न्याय दर्शन के अनुसार कुल पदार्थ कितने? 16। ठीक है डॉक्टर गुल मुस्तफा, अभी इसका उत्तर दो। पुराण न्याय, एक बार मुझे बताओ जल्दी से, पुराण न्याय के अकॉर्डिंग कितने पदार्थ होते हैं? हाँ वेरी गुड डॉक्टर रोहित। तो नव न्याय में तो डॉक्टर रोहित बोल रहे हैं मैम नव न्याय में पदार्थों की संख्या कितनी? 7। और पुराण न्याय में डॉक्टर रक्षा 16। पुराण न्याय वाले बोलते हैं पदार्थों की संख्या कितनी? 16। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुश्रुत अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्रुत के अनुसार आत्मा क्या है? सर्वगत और नित्य या असर्वगत और नित्य? जल्दी से उत्तर दो। शाबाश डॉक्टर सृष्टि। नहीं डॉक्टर रोहित आंसर गलत हो गया। चलो 50-50 कर लेते हैं। ये लो अब बता दो। चलो अब तो कट गया। तो बताओ ए और बी। सुश्रुत के अनुसार आत्मा क्या है? डॉक्टर कमलेश, सुश्रुत के अनुसार आत्मा क्या है? असर्वगत और नित्य। देखो पीछे जो है ना इसमें सफलता सूत्र में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स गलत दे रखे हैं। 20%, बहुत सारे तो नहीं, 20%। अब मुझे बताओ मन क्या है? मन क्या है? आत्मा तो हमने देख लिया असर्वगत और नित्य होती है। मन कर्मशील होता है क्या? यस और नो? डॉक्टर रक्षा जल्दी से बताओ, मन कर्मशील होता है यस और नो? जल्दी बताओ, मन कर्मशील है हाँ कि ना? यस और नो? है कर्मशील और अनित्य मन, और आत्मा असर्वगत और नित्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लक्षणतः किसका कारण है? संयोग, विभाग, समवाय की पृथकत्व। वह लक्षणतः किसका कारण? संयोग, विभाग, समवाय की पृथकत्व। जल्दी से बता दो। वेरी गुड डॉक्टर सृष्टि, पृथकत्व का। देखो अब समय कम बचा है ना, अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसा कि बोला गया है बार बार क्लास में, जीपी 80 पन्ने हम बहुत बार कम से कम 2 बार तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। उसके टेस्ट भी दे चुके हैं, तो ऐप में उसके टेस्ट हैं, आप वहां जाके डेली 1 या 2 पेजेस पढ़ें और वहां से टेस्ट दें, ठीक है। जीपी डेली पढ़नी है। दूसरा क्या करना चाहिए काम, जो हमारे थ्योरी वाले नोट्स हैं, कौन से नोट्स? थ्योरी वाले, जिसको हम क्लासेस में काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं। उन थ्योरी वाले नोट्स में सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, एक डेली के, मतलब डेली तो नहीं, 2 दिन पर सब्जेक्ट को फिनिश करो कि हाँ मैंने आज स्त्री प्रसूति कंप्लीट किया, पंचकर्मा किया, शल्य किया, शालाक्य किया, ऐसे करके डेली 2 डेज में थ्योरी वाले नोट्स कंप्लीट करने की ट्राई करो। ओल्ड क्लासेस नहीं शो हो रही है। डॉक्टर चैतन्य आप तो वैसे भी पुराने स्टूडेंट है, फिर भी हाँ अभी वो जो कोर्स एक्सपायर्ड हो गया था कुछ स्टूडेंट्स के लिए,
तो वो जो क्लासेस है वो उसी में है, अभी इंपोर्ट करनी पड़ेगी नए वाले उसमें, तो वो कर दी जाएंगी, है ना, कुछ समय दें। हाँ, यूट्यूब पे भी है कुछ क्लासेस, अगर आप लोगों को लगे तो आप ऐसा BMS करके एक फोल्डर होगा यूट्यूब पे, वहां से भी आप पुरानी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो जीपी पढ़ो, थ्योरी करो, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज सफलता सूत्र। अब तक तो आई होप सभी ने परचेज कर ली होगी। जब हमारा एनएचएम का एग्जाम था तब हमने बोला था कि सबको परचेज करनी है, तब भी हमने ये प्रश्न किए थे, आज फिर से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सबके पास सबसे पहले सफलता सूत्र तो होनी ही चाहिए। 3 चीजें हुई, जीपी, थ्योरी, एंड थर्ड इज सफलता सूत्र। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ठीक है, तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा? टेस्ट देना। क्या रहेगा? टेस्ट देना। आप लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसी का टेस्ट भी होगा, उसी का टेस्ट भी होगा। तो फिर कोई चांस ही नहीं है ना कि हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो, हर तरीके से तलाश दिया जाएगा आपको। ठीक है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बहुत कुछ स्टूडेंट्स न्यू जुड़े हैं, बहुत बिल्कुल न्यू है, तो वो भी तैयारी करें, पुरानी वीडियोस देखें, जैसा मैंने बताया वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे चले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। होंगे एक दो दिन में टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आयुर्वेद अनुसार कुल कितने पदार्थ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आयुर्वेद के अनुसार कुल कितने पदार्थ है? 5, 7, 6 कि 9? डॉक्टर गुंजन, वेरी गुड। आयुर्वेद के अनुसार कुल कितने पदार्थ है? तो 6 पदार्थ है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो टिक जो क्वेश्चन है ना, टिक या सर्कल, ये यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं, पर जो छूट गए, देखो हर चीज तो क्लास में करवाना संभव नहीं है ना, तो जो क्वेश्चन छूटे हुए वो आप सभी को पढ़ने हैं क्लास के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य के कुल कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4? सामान्य के कुल कितने भेद? वेरी गुड, 3। सामान्य के कितने? 3 भेद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? किसके लेखक? सांख्य दर्शन के। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं संख्या में, गणित में कोई कपिल नाम का स्टूडेंट हो आपकी क्लास में, तो वो बहुत इंटेलिजेंट था, ऐसे करके लर्न करते हैं। तो सांख्य दर्शन के लेखक कौन हुए? कर देंगे डॉक्टर सृष्टि, ये भी कर देंगे। अभी बताओ सांख्य दर्शन के लेखक कौन? कणाद, कपिल, गौतम की पतंजलि? तो क्या जाएगा फिर उत्तर इसका? कपिल। ठीक है। न्याय कौन करता है? न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विजय, न्याय कौन करता है? गौतम, पतंजलि, कणाद या कपिल? तो न्याय कौन करता है? गौतम करते हैं, गौतम न्याय करते हैं। एक हम ऐसे ही देखते हैं, विशेष रूप से कण कण में भगवान है, हाँ है कि नहीं? यस और नो? हम सभी को पता है विशेष रूप से कण कण में भगवान बसते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हो गए फिर? लो, कणाद हो गए कि नहीं? विशेष रूप से कण कण में भगवान है, तो वैशेषिक कणाद। चलो एक बच गया, ये भी बता दो, पतंजलि कौन सा दर्शन? नाम सुना है क्या बाबा रामदेव का? क्या कराते हैं वो? क्या कराते हैं? योग दर्शन। चलो आगे चलते हैं। 10 तो होती है, ये हम सभी को मालूम है ना?
10 तो होती है, हम सभी को मालूम है। 7 किसने बोले? डॉक्टर रोहित, पराधी गुणों की संख्या 7 किसने बोली है? चरक, हिमाद्री, अरुणदत्त की चक्रपाणी। पराधी गुणों की संख्या 7 किसने मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दो। हिमाद्री, रक्षा, सृष्टि, ठीक है। चरक तो 10 बोलते हैं पराधी गुण, हिमाद्री 7 बोलते हैं। 3 कौन से नहीं बोलते पराधी गुण? यस, ये 3 नहीं बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, चिकित्सा सिद्धि के उपाय किसको बोला जाता है? गुणादि गुणों को कि पराधी गुणों को? चिकित्सा सिद्धि के उपाय, शाबाश गुंजन, रोहित, वेरी गुड। तो चिकित्सा सिद्धि के उपाय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ठीक है। किसको? पराधी गुणों को, पराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से गुण को कर्मण्य सामान्य गुण माना है? शब्द, स्पर्श, मंद या सुख? कौन से गुण को कर्मण्य सामान्य गुण माना है? शब्द, स्पर्श, मंद या सुख? कौन से गुण को? वेरी गुड डॉक्टर सृष्टि। और कोई? जल्दी से उत्तर दे दो। कौन से गुण को? मंद को, मंद गुण को, मंद। नेक्स्ट देखते हैं। मैथुनम गर्भ दर्शनात् किस प्रकार के अनुमान का प्रमाण, किस प्रकार के अनुमान प्रमाण का उदाहरण है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम या कोई नहीं? वेरी गुड डॉक्टर नरेश, ठीक है। और कोई? कारण से कार्य का ज्ञान होना, तो पूर्ववत, पूर्ववत अनुमान प्रमाण का उदाहरण है, पूर्ववत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्याय दर्शन के अनुसार हेत्वाभास के कितने भेद है? हेत्वाभास के भेद अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन कितने? 4, 5, 6 की 7? कितने भेद है? डॉक्टर सृष्टि, हेत्वाभास के भेद इंपॉर्टेंट है। सत प्रतिपक्ष, कोई एक छोटी छोटी सी बस स्टार्टिंग के नाम लिख रहा है क्या कि ये 5 कौन कौन से होते हैं हेत्वाभास के भेद? जल्दी से अगर कोई 5 नाम लिखे तो मजा आ जाएगा। 5 कौन कौन से होते हैं? छोटा छोटा सा ही नाम लिखे, जैसे सत प्रतिपक्ष है तो S, बाधित है तो B, विरुद्ध है तो V, ऐसे 5 नाम टोटल। जल्दी से कोई लिखना चाहे तो। न्याय दर्शन के अनुसार हेत्वाभास के भेद, तो सत प्रतिपक्ष, सव्यभिचारी, बाधित, असिद्ध, असिद्ध और विरुद्ध, ऐसे करके हेत्वाभास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या 24, 25, 16 की 8। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी? 24, 25, 16 की 8। तो सांख्य दर्शन ने तत्व कितने माने? 24 की 25? हाँ, वेरी गुड।
24 की 25? तो 25 कितने? 25। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक के सृष्टि विकास क्रम में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन कि न्याय दर्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर गुंजन जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड डॉक्टर सृष्टि। तो चरक के सृष्टि विकास क्रम में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? तो सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। सांख्य कारिका के लेखक कौन? शंकर, कृष्णागुप्त, श्री प्राणनाथ की शालिकनाथ? सांख्य कारिका के लेखक वेरी गुड, ठीक है। तो डॉक्टर मनोज, सांख्य कारिका के लेखक कौन? कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में कौन से दर्शन का प्रभाव मिलता है? इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में कौन से दर्शन का प्रभाव? न्याय, सांख्य, वेदांत की वैशेषिक? जल्दी से उत्तर देंगे डॉक्टर रक्षा। वेरी गुड। तो कौन से दर्शन? हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। तुक्का भी सही है क्या? तुक्का सही नहीं है। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से दर्शन का प्रभाव मिलता है? तो वैशेषिक दर्शन का। किसका? वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न किस प्रमाण के लिए आत्म, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है? हाँ प्रथम, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सृष्टि। कैसे याद रहेगा? प्रथम अध्याय विशेष है तो वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस प्रमाण के लिए आत्म, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता? वेरी गुड। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क संग्रह अनुसार अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार है? इंपॉर्टेंट है। अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार है? अभ्यास, संस्कार, संयोग की परिमाण? डॉक्टर रोहित, डॉक्टर सृष्टि। तो तर्क संग्रह अनुसार किसके प्रकार? परिमाण के। परिमाण के। डॉक्टर रक्षा, किसके? परिमाण के प्रकार है। परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन और चरक अनुसार अनुमान प्रमाण के कुल कितने भेद हैं? न्याय दर्शन और चरक के अनुसार अनुमान प्रमाण के कुल कितने भेद हैं? पूर्ववत, शेषवत, सामान्योदृष्ट, सामान्यतोदृष्ट, ऐसे करके टोटल कितने भेद हुए? 3 भेद। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक के अकॉर्डिंग जल, भूमि, बीज, ऋतु के आधार पर फसल की पैदावार किस प्रमाण का उदाहरण है? प्रत्यक्ष, युक्ति, आप्तोपदेश की उपमान? रक्षा, वेरी गुड। सृष्टि। गलत हो गया क्या उत्तर? डॉक्टर गुंजन,
दोबारा से प्रश्न देखो, चरक के अनुसार जल, भूमि, बीज, ऋतु के आधार पर फसल की पैदावार किस प्रमाण का उदाहरण है? प्रत्यक्ष, युक्ति, आप्तोपदेश की उपमान? जल्दी उत्तर दो डॉक्टर रोहित। युक्ति की उपमान, युक्ति प्रमाण की उपमान प्रमाण? चरक अनुसार जल, भूमि, बीज, ऋतु के आधार पर फसल की पैदावार किस प्रमाण का उदाहरण है? वेरी गुड डॉक्टर रेणुका। तो दो उत्तर सही थे, डॉक्टर रेणुका, डॉक्टर सृष्टि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बात नहीं, अब गलत मत करना। सन्निकर्ष कितने प्रकार का? सन्निकर्ष 6, 3, 9, 4। सन्निकर्ष के कितने प्रकार? 6, 3, 9 की 4। डॉक्टर सृष्टि वेरी गुड। तो सन्निकर्ष के कितने प्रकार हुए? 6। ईशा बेनीवाल कितने? 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्थापत्ति प्रमाण किस दर्शन ने माना है? सांख्य, मीमांस, वैशेषिक या न्याय? जल्दी से बताओ, अर्थापत्ति प्रमाण किस दर्शन ने माना है? सांख्य, मीमांस, वैशेषिक या न्याय दर्शन? वेरी गुड। किसने माना है डॉक्टर सृष्टि? मीमांसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चरक संहिता के अनुसार स्मृति ज्ञान के कुल कितने कारण हैं? डॉक्टर रोहित, चरक संहिता के अनुसार स्मृति ज्ञान के टोटल कितने कारण हैं? 7, 8, 12 की 13? तो स्मृति ज्ञान के टोटल कारण है डॉक्टर रक्षा कितने? लो अब बताओ, 7 की 8? ईशा C12 तो कट ही हो गया, ऑप्शन में ही नहीं है। स्मृति ज्ञान के कुल कितने कारण? 8 कारण, ठीक है। चलो तो क्लास को यही एंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट नहीं, एक ही क्लास थी, शेड्यूल में एक ही थी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू। टेस्ट भी हो जाएगा। चलो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू सभी को, पढ़ाई करते रहो।